ओम नमो नारायणाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। रुक्मणी जी को श्याम सुंदर का हर ले आना। सुखदेव जी ने कहा, हे परीक्षित, श्याम सुंदर ने वह चिट्ठी सुनते ही बड़ी प्रसन्नता से उस ब्राह्मण का हाथ पकड़ लिया और उनको अकेले में ले जाकर कहा, हे ब्रह्मा मूर्ति, जिस दिन से मैंने रुक्मणी के रूप व गुण का हाल नारद जी के मुख से सुना है, उसी दिन से मैं भी उसके मिलने की चाह रखता हूँ। और यह भी मुझको मालूम है कि रुक्मग्रज मेरे साथ शत्रुता रखकर उसका विवाह मुझसे होने नहीं देगा। तुम आज रात्रि को यहाँ रहो, कल प्रातःकाल तुम्हारे साथ चलकर रुक्मणी की इच्छा पूर्ण करूँगा। जिस तरह काठ में काठ रगड़ने से आग उत्पन्न होकर सारा वन जल जाता है, उसी तरह शत्रुओं को सेना समेत जीतकर रुक्मणी को ले आऊँगा। यह बात सुनकर ब्राह्मण देवता को धैर्य हुआ। मुरली मनोहर ने दारू साथी को बुलाकर कहा कि कल प्रातः समय रथ तैयार करके ले आना। प्रातःकाल दारुक साथी उनका रथ साज कर ले आया। श्री कृष्णचंद्र आनंद कंद उस ब्राह्मण समेत रथ पर चढ़कर कुंडनपुर को चले। जब वह साथी रथ दौड़ाकर नगर से बाहर ले गया, तब प्राणनाथ ने क्या देखा कि दाहिनी ओर हरिणों का झुंड चला जाता है। यह शकुन देखकर उस ब्राह्मण ने केशव मूर्ति से कहा कि महाराज, अच्छे शकुन मिलने से मेरे विचार में ऐसा आता है कि जिस काम के लिए आप चलते हैं वह काम तुरंत सिद्ध होगा। श्याम सुंदर बोले कि आपकी कृपा से मेरा मनोरथ मिलेगा। यह बात कहकर रथ आगे को बढ़ाया। जब बलभद्र जी ने सुना कि मुरली मनोहर अकेले कुंडनपुर को गए, तब उन्होंने जाकर राजा उग्रसेन से कहा कि महाराज, हमने सुना है कि राजा शिशुपाल, जरासंध आदि बहुत से राजों को अपने साथ बारात में लेकर रुक्मणी से विवाह करने के लिए कुंडनपुर को आता है और मोहन प्यारे यहाँ से अकेले चले गए हैं। इसलिए हमको मालूम होता है कि वहाँ श्याम सुंदर और उन लोगों से बड़ा युद्ध होगा। आप आज्ञा दीजिए तो हम लोग भी आवें। यह बात सुनते ही उग्रसेन ने बलराम से कहा कि तुम लोग सब सेना साथ लेकर ऐसी जल्दी कुंडनपुर में जाओ कि वासुदेव वहाँ पहुँचने न पावे। राह में उनसे मिलकर उन्हें अपने साथ यहाँ ले आओ। यह वचन सुनते ही बलराम जी ने उसी समय 2 अक्षौणी दल और बहुत सूरवीरों को अपने साथ लेकर कुंडनपुर को कूच किया। राह में श्री कृष्ण जी से मिलकर बोले, हे भाई, मुझे भी साथ न लेकर अकेले क्यों चले आए? श्याम सुंदर भाई को देखकर बहुत प्रसन्न हुए। रुक्मणी की व्याकुलता का हाल जानकर महीने का रास्ता 1 दिन और 1 रात में चले और जिस दिन शिशुपाल की बारात कुंडनपुर में आने वाली थी, उसी दिन वहां जा पहुँचे। वहां क्या देखा कि उस नगर में घर घर मंगलाचार हो रहा है। गली व चौराहों में गुलाब जल व चंदन का छिड़काव हो रहा है। सब छोटे बड़े कुंडनपुरवासी अच्छा अच्छा गहना व कपड़ा पहने हुए अपने अपने द्वार व चौराहे पर बारात देखने के लिए हर्षपूर्वक बैठे। कुंडनपुर की छवि महा बैरनी सके नहीं कौन, जाकी शोभा देख के सुख पावत ऋषि म्योन। वहाँ की यह सब शोभा देखते ही श्याम सुंदर ने अपना रथ भीष्मक के बाग में ले जाकर खड़ा किया और उस ब्राह्मण से बोले कि महाराज, अब अपना डेरा यहाँ करते हैं। तुम जाकर हमारे आने का हाल रुक्मणी से कह दो, जिसमें उनको धैर्य हो, और वहाँ का समाचार फिर आकर हमको कहो।
तो उसका उपाय किया जाबे। यह वचन सुनकर वह ब्राह्मण राज मंदिर को चला। उस दिन राजा भीष्मक बारात निकट आने का हाल सुनकर अपनी सेना के साथ लिए हुए बारातियों को आगे से लेने गया और सम्मान पूर्वक उन्हें अपने साथ ले आकर यथा योग्य स्थान में जन्मवास दिया और भोजन के अनेक पदार्थ जो जिसे चाहिए था उसके स्थान पर भेज दिया। बारात पहुँचने की खबर सुनकर राज मंदिर में स्त्रियां मंगलाचार्य करने लगी और पुरोहित ने रुक्मणी से सोना व गोदान दिलवाकर मोतियों का कंगना उनके हाथ में बंधवा दिया। इतनी कथा सुनाकर सुखदेव जी बोले, हे परीक्षित, कृष्णचंद्र आनंद कंद कुंडनपुर में पहुंच चुके थे, पर रुक्मणी को उनके आने का हाल नहीं मालूम था। इसलिए वह यह सब चरित्र देखकर अपने मन में चिंता करने लगी कि श्याम सुंदर चिट्ठी भेजने से मुझे निर्लज्ज समझकर अभी तक नहीं आए और उन ब्राह्मण ने भी अब तक फिर कर कुछ संदेशा नहीं दिया कि प्राणनाथ आते हैं या नहीं। इससे मालूम होता है कि वैकुंठनाथ अंतर्यामी ने मुझे कुरूप समझकर कृपा नहीं किया, या वह ब्राह्मण रास्ता भूलकर द्वारिका को नहीं गया, या बारात के साथ जरासंध का आना सुनकर नहीं आए। मेरी कछुक चूक मैंने आनी, याते नहीं आए सुखदानी। अजहू नहीं आए नंद लाला, आए मोहि बरही शिशुपाला। हे महाप्रभु, जब शिशुपाल कल मुझे विवाह ने के उपरांत हाथ पकड़कर कल ले जावेगा, तब मैं अबला अनाथ क्या करूँगी। इस समय मेरे तप जप देवी जी की पूजा ने भी कुछ सहायता नहीं की। हे परमेश्वर, मैं क्या करूं? किधर भाग जाऊं या अपना प्राण दे डालूं? अब तुम्हारे बिना किसी का भरोसा नहीं रखती। रुक्मणी अनेक बातें मन में विचार कर किसी के पाँव का खटका सुनती तो उस ब्राह्मण का आना जानकर चारों ओर देखने लगती थी। जैसे चंद्रमा का प्रकाश प्रातः समय मलिन हो जाता है, वैसे ही रुक्मणी का चंद्रमख उसी सोच में उदास हो गया था। जिस तरह पारा एक जगह नहीं ठहरता, उसी तरह घबराहट से कभी कोठे पर, कभी द्वारे पर, कभी खिड़कियों में जाकर उस ब्राह्मण के आने की राह निहारा करती थी और लज्जा बस अपने मन का भेद किसी से नहीं कहती थी। माखन प्रभु के ध्यान में प्राणन की सुधि नाहि, तब ही फल के नयन भुज मुदित भई मन माहि। रुक्मणी की यह दशा देखकर एक सखी जो सब भेद जानती थी बोली, हे प्यारी, तुम इतना घबरा कर क्यों अपने प्राण देती हो? वह अपने पिता व भाई से पूछे बिना किस तरह आवेंगे। दूसरी सखी ने कहा कि वह दीन दयालु अंतर्यामी तुम्हारे मन का हाल जानकर बिना आए ना रहेंगे। तुम अपने मन को धैर्य देकर व्याकुल मत हो। मेरी समझ में वह कुंडनपुर में पहुंच चुके हैं। उनका वचन सुनकर रुक्मणी ने कहा कि इस समय मेरी बाईं आँख व भुजा फड़कती है। वह सखी बोली कि इसे बहुत अच्छा शकुन समझो। अभी कोई आकर ऐसी खबर देगा कि श्याम सुंदर आए हैं। जिस समय रुक्मणी अपनी सखियों से यह चर्चा कर रही थी, उसी समय उस ब्राह्मण ने पहुंचकर रुक्मणी को आशीष देके उपरांत कहा कि केशव मूर्त ने बलराम जी सेना समेत यहाँ आकर राजा के बाग में डेरा किया है। रुक्मणी विप्रन देख के कीन्हो बहुत हुलास, कहत तुम्हारे धर्म से अब पूजी मम आस। उस समय रुक्मणी को ऐसी प्रशंसा हुई जैसे मृतक के तन में प्राण आ जावे और तप करने वाला अपना मनोरथ पाकर प्रसन्न होवे। उसके हाथ जोड़कर ब्राह्मण से विनय किया, हे धीरजराज, तुमने वैकुंठनाथ के आने का हाल सुनाकर मुझे जीवन दान दिया। मैं इसके बदले तुमको तीनों लोक की संपदा दूं।
तो भी तुमसे उड़न नहीं हो सकती। यह बात कहकर जैसे ही रुक्मिणी ने कृपादृष्टि से उस ब्राह्मण की ओर देखा, वैसे ही उसके घर लक्ष्मी जी का वास हो गया। फिर वह ब्राह्मण आशीर्वाद देकर राजा भीष्मक के पास चला गया और श्याम सुंदर के आने का समाचार ज्यों का त्यों राजा से कह दिया। जब राजा ने सुना कि श्री कृष्णचंद्र आनंद कंद मेरे यहाँ विवाह करने के लिए आकर बाग में टिके हैं, तब वह उसी क्षण बड़े हर्ष से बहुत रत्नादिक साथ लेकर अपने चारों छोटे बेटों समेत वाटिका में गया। उसने दूर से राम व कृष्ण दोनों भाइयों को बैठे देखा और सांवली सवारी पर से उतरकर पैदल उसके निकट गया और रत्नाजलिक उन्हें भेंट देकर विनयपूर्वक बोला, मेरे मन बच तुम हूँ हरि, कहाँ कहो जो दुष्ट ने करी। हे महाप्रभु, आपने दयालु होकर मुझे दर्शन दिया और मैं कृतार्थ होकर अपने मनोरथ को पहुँचा। फिर राजा भीष्मक बहुत अच्छे स्थान में श्याम व बलराम को टिका कर राज मंदिर पर चलाया और सब पदार्थ भोजनादि को उनके यहाँ भेजकर जो कहने लगा कि रुक्मिणी श्री कृष्ण के साथ विवाहने योग्य है, पर क्या करूं, मेरा कुछ बस नहीं चलता। हरि चरित्र जाने नहीं कोई, क्या जाने अब कैसी होई। जब कुंडनपुर पुरवासियों ने दोनों भाइयों के आने का हाल सुना, तब सब छोटे बड़ों ने उत्तम उत्तम भूषण व वस्त्र पहनकर झुंड के झुंड उनके दर्शन के लिए वहां पहुँचे और उन्हें दंडवत करके अपने अपने लोचनों का फल प्राप्त किया। वे बड़े हर्ष से आपस में कहने लगे, है अति सुंदर श्याम वर, कहाँ परस पर लोग। यह शिशुपाल महाअधम, नहीं रुक्मिणी योग। परमेश्वर की दया से रुक्मिणी का विवाह मुरली मनोहर के साथ हो और श्याम व बलराम दोनों भाइयों की जोड़ी चिरंजीव रहे। हे, जब 4 घड़ी दिन रहा, तब श्याम व कृष्ण रथ पर बैठकर कुंडनपुर की शोभा देखने निकले। जिस गली व बाजार के चौराहे पर उनकी सवारी पहुंचती थी, वहां के सब स्त्री पुरुष अपनी अपनी खिड़कियों व द्वारों पर से दोनों भाइयों पर पुष्प आदि बरसाकर आपस में यो कहते थे, नीलांबर ओढ़े बलरामा, पीतांबर पहिने घन श्यामा। कुंडन चपल मुकुट सिर धारे, कमल नयन माधव मन हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो नारायणाय नमः। जब श्याम व बलराम नगर की शोभा व राजा शिशुपाल आदि की सेना देखते हुए अपने डेरे पर पहुँचे, तब रुक्माग्रज उनके आने का हाल सुनते ही बड़े क्रोध से अपने बाप के पास जाकर बोला, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नारायणाय नमः।